हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यहाँ सब। हमारे इंग्लिश की क्लास 12th की क्वेश्चन बैंक की आंसर सीरीज चली है, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में हम पैसेज देखेंगे जिसके आपको नोट्स लिखना होता है और एक डिटेल में समरी लिखना होता है, और एक अनसीन पैसेज भी देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में हम पहले जो पैसेज दिया है उसको हिंदी में समझेंगे और फिर उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपसे पहला अनसीन पैसेज दिया हुआ है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिकॉज आवर आई आर सो वैल्यूबल टू अस बोथ फॉर वर्क एंड फॉर प्ले, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी शुड टेक वेरी ग्रेट केयर ऑफ देम। चूँकि हमारी आँखें काम और खेल दोनों के लिए हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हमें उनकी बहुत अच्छी देखभाल करनी चाहिए। By using our eyes foolishly, it is possible to damage them so severely that they never fully recover. मूर्खतापूर्वक हमारी आँखों का उपयोग करने से उन्हें इतनी गंभीर क्षति पहुँचना संभव है कि वे कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगी। For this reason, it is wise to observe a few simple rules, especially when reading, writing, or doing other close work such as making models. इस कारण से कुछ सरल नियमों का पालन करना बुद्धिमानी है, खासकर जब पढ़ना, लिखना या अन्य करीबी काम करना, जैसे कि मॉडल बनाना। Whatever work we are doing, there should always be enough light. हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमेशा पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। It should be sufficiently strong and should at the same time be evenly spread. यह पर्याप्त रूप से मजबूत होना चाहिए और साथ ही समान रूप से फैला होना चाहिए। If we are writing, we should be in such a position that the hand which holds the pen does not cast a shadow on the paper where the letter are being formed. यदि हम लिख रहे हैं तो हमें ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि जिस हाथ में कलम है वह उस कागज पर छाया न डाले जहां अक्षर बन रहे हैं। आगे देखेंगे। Very strong light should be avoided since it is trying for eyes, particularly when reflected from a sheet of white paper. बहुत तेज रोशनी से बचना चाहिए क्योंकि यह आँखों के लिए थका देने वाली होती है, खासकर जब श्वेत पत्र की शीट से परिलक्षित होती है। When reading or writing, it is best to sit straight but quite comfortably and to have the page about 12 inches from the eyes. पढ़ते समय या सीधे बैठना सबसे अच्छा होता है, लेकिन काफ़ी आराम से, और पृष्ठ आँखों से लगभग 12 इंच दूर होना चाहिए। Never look directly at a very bright light such as the sun or a welder arc unless you have thick dark glass to look through. जब तक आपके पास देखने के लिए मोटा गहरा कांच न हो, तब तक कभी भी बहुत तेज रोशनी जैसे सूरज या वेल्डर के चाप को सीधे ना देखें। Light as bright as this can quickly damage the retina beyond repair. रोशनी जितनी तेज होती है, रेटिना को मरम्मत से परे जल्दी से नुकसान पहुंच सकता है। इसके हम आगे देखेंगे जो क्वेश्चन आंसर है उनको। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, आइस आर वैल्यूबल टू अस। आंखें हमारे लिए मूल्यवान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फॉर वर्क एंड प्ले, काम और खेलने के लिए। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बी नंबर का, बाय यूजिंग आवर आइज फुलिशली इट इज पॉसिबल टू। हमारी आंखों का मूर्खतापूर्ण उपयोग करके यह संभव है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डैमेज देम सेवरली।
उन्हें गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सी नंबर का क्वेश्चन। द वर्ड ऑब्जर्व इन द पैसेज मीन्स। मार्ग में अवलोकन शब्द का अर्थ है। तो जो ऑब्जर्व होता है उसका मतलब होता है अवलोकन। तो इसका जो नेक्स्ट सिनोनिम्स हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, जो कि पैसेज में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, फॉलो। फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना। नेक्स्ट है डी, वाट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड बी इनफ। हम जो भी काम कर रहे हैं वह पर्याप्त होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, लाइट। लाइट मीन्स प्रकाश वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे ई नंबर का क्वेश्चन। वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट शुड बी अवॉइडेड सिंस इट इज। बहुत तेज रोशनी से बचना चाहिए क्योंकि यह है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्रिंगिंग फॉर द आईज। आंखों को थकाने वाली होती है। टायरिंग फॉर द आईज, सॉरी, टायरिंग फॉर द आईज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंखों के लिए थकाने वाला। नेक्स्ट हम देखेंगे एफ नंबर का क्वेश्चन। द वर्ब फॉर्म ऑफ सिंपल। जो सिंपल है उसका वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी, वाट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड बी। हम जो भी काम कर रहे हैं वह होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए वहाँ पर, पर्याप्त प्रकाश यानी इनफ लाइट। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वाइल रीडिंग और राइटिंग द पेज शुड बी ब्लैंक फ्रॉम द आईज। पढ़ते या लिखते समय पन्ना आंखों से ब्लैंक होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 12 इंचेस। 12 इंचेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे वाई वी शुड नॉट लुक डायरेक्टली एट अ वेरी ब्राइट लाइट। हमें बहुत तेज रोशनी में सीधे क्यों नहीं देखना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे, वी शुड नॉट लुक डायरेक्टली एट अ वेरी ब्राइट लाइट बिकॉज इट इज टायरिंग फॉर आईज। हमें बहुत तेज रोशनी में सीधे नहीं देखना चाहिए क्योंकि यह आंखों के लिए थका देने वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे, व्हाट केयर शुड वी टेक वाइल रीडिंग और राइटिंग। पढ़ते या लिखते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हम लिखेंगे इस प्रकार से, एट द टाइम ऑफ रीडिंग और राइटिंग वी शुड बी ऑन द पोजिशन दैट द हैंड विच होल्ड पेन डज नॉट कास्ट अ शेडो ऑन द पेपर वेयर द लेटर्स आर फॉर्म्ड। पढ़ते या लिखते समय हमें इस स्थिति में होना चाहिए कि जिस हाथ में कलम होती है वह कागज पर छाया नहीं डाले जहां अक्षर लिखे हुए हैं। इस प्रकार से हमने क्वेश्चनों के आंसर देखे। नेक्स्ट हम देखेंगे पैसेज, जो कि इसकी हमें नोट्स बनानी होंगी और डिटेल में समरी लिखनी होंगी। तो इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे हम। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। Destruction of forest has a major impact on the productivity of our croplands. वनों के विनाश का हमारी फसल भूमि की उत्पादकता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। This happens in two way. ऐसा दो तरह से होता है। Soil erosion increases manifold and the soil literally gets washed away, leading to an accentuated cycle of floods and drought. मिट्टी का कटाव कई गुना बढ़ जाता है और मिट्टी सचमुच बह जाती है, जिससे बाढ़ और सूखे का चक्र तेज हो जाता है। But eventually, important is the impact of the shortage of firewood on the productivity of croplands। लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण जलाऊ लकड़ी की कमी का फसल भूमि की उत्पादकता पर प्रभाव है। When firewood become scarce, people being
टू बर्न काऊ डंग एंड क्रॉप वेस्ट। जब जलाऊ लकड़ी कमी हो जाती है यानी जलाऊ लकड़ी की कमी होती है, तब लोग जो गाय के उपले कंडे होते हैं या फसल का जो कचरा होते हैं उसे जलाने लगते हैं। इन मेनी प्लेसेस काऊ डंग एंड क्रॉप्स वेस्ट आर नाउ द मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी। कई जगहों पर गाय का गोबर से बने उपले और जो फसल का कचरा होता है वह खाना पकाने के लिए एक ऊर्जा का स्रोत होता है। Thus slowly every part of the plant gets used and nothing goes back to the soil। इस प्रकार धीरे धीरे पौधे का हर भाग उपयोग में आ जाता है और कुछ भी वापस मिट्टी में नहीं जाता है। Over a period of time, this nutrient drain affects crops productivity। समय के साथ यह पोषक तत्व नाली फसल की उत्पादकता को प्रभावित करती है। Add to this the technology of the green resolution, the technology of growing high-yielding varieties or a limited diet of chemical fertilizers like नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाश। इसमें हरित क्रांति की तकनीक नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश जैसे रासायनिक उर्वरकों की सीमित आहार पर अधिक उपज देने वाली किस्मों को उगाने की तकनीक जोड़ी जाती है। The total biomass production goes up and so does the drain of the nutrient from the soil। कुछ बायोमास उत्पादन बढ़ता है और इसी तरह मिट्टी से पोषक तत्वों की निकासी होती है। इसके हम अब नोट्स देखेंगे। इसमें आपसे पूछा हुआ है मेक नोट्स इन पॉइंट फ्रॉम द एबव पैसेज यूजिंग abbreviations where necessary and supply a suitable title also। इसमें आपको एक टाइटल देना है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस आधार पर नोट्स बनाने हैं। तो इसका करेक्ट नोट्स हो जाएगा या सॉरी करेक्ट टाइटल हो जाएगा फॉरेस्ट अ वैल्यूएबल रिसोर्स। वन एक मूल्यवान संसाधन है। फॉरेस्ट अ वैल्यूएबल रिसोर्स इसका टाइटल हो गया। अब नोट्स किस प्रकार से लिखने हैं इसमें आपको दिया हुआ है। पहला होगा इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में जो आंतरिक पॉइंट होंगे 1.1 वो हो जाएंगे फॉर क्रॉपलैंड्स, क्रॉपलैंड के लिए। नेक्स्ट हो जाए 1.2 फॉर सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव के लिए। 1.3 फॉर डॉट एंड फ्लड, सूखे और बाढ़ के लिए। इस प्रकार से हम इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट शॉर्टेज ऑफ फायरवुड, जलाऊ लकड़ी की कमी। तो इसके मेन पॉइंट्स लिखेंगे 2.1 अफेक्ट क्रॉपलैंड्स प्रोडक्टिविटी, कृषि भूमि की उत्पादकता को प्रभावित करता है। 2.2 पॉइंट हो जाएगा काऊ डंग बर्न, गाय का गोबर जलाया जाता है। 2.3 वेस्ट पार्ट ऑफ क्रॉप्स यूज्ड एज फ्यूल, ईंधन के रूप में प्रयुक्त फसल का जो बेकार हिस्सा होता है वह भी उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट हाई यील्डिंग ऑफ क्रॉप्स, फसलों की अधिक उपज। तो इसके आंतरिक पॉइंट देखेंगे हम 3.1 हो जाएगा न्यूट्रिएंट ड्रेन, पोषक तत्व की निकासी होती है। नेक्स्ट 3.2 हो जाएगा केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक। 3.3 हो जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटास, जो ये खाद्य पदार्थ होते हैं नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम 3.4 सॉइल नो मोर यूजफुल, मिट्टी अब और उपयोगी नहीं है। इस प्रकार से हम नोट्स लिख लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे समरी, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है राइट अ समरी ऑफ द एबव पैसेज इन अबाउट 90 वर्ड। जो आपको गद्यांश दिया है उसका हमें 90 शब्दों में सारांश लिखना होना है। तो इसका हम इस प्रकार से लिखेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट मीन्स रिडक्शन इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉपलैंड्स, सॉइल इरोजन, ड्रॉट, फ्लड्स। वनों के विनाश का अर्थ है फसल भूमि की उत्पादकता में कमी, मिट्टी का कटाव और सूखा, बाढ़। शॉर्टेज ऑफ फायरवुड्स लीड्स टू यूज काउडिंग्स एंड वेस्ट पार्ट ऑफ क्रॉप्स एज फ्यूल, जलाऊ लकड़ी की कमी के कारण गायों के उपले,
फसल के बेकार हिस्से का उपयोग ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। फॉर हाई यील्डिंग ऑफ क्रॉप्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड विच स्लोली रिड्यूस्ड द फर्टिलिटी। फसलों की अधिक उपज के लिए उपयोग रासायनिक उर्वरक धीरे धीरे उर्वरता को कम करते हैं। इस प्रकार से आपको समरी लिखना है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट पैसेज, जिसमें आपको नोट्स और समरी लिखना होगा। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं कि आपको पैसेज में क्या जानकारी दी है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोसेस बट अ बेड ऑफ थ्रोन्स। जीवन फूलों की सेज नहीं, कांटों की सेज है। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। यह खतरों और कठिनाइयों से भरा है। In the race of life, we should not be afraid of the risk which is but natural. जीवन की दौड़ में हमें उस जोखिम से नहीं डरना चाहिए जो स्वाभाविक ही है। Success in any work in life goes to those person who welcome risk. जीवन में किसी भी कार्य में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो जोखिम का स्वागत करते हैं। Science would not have made such wonderful achievements if our scientists had not risked their lives and comfort. यदि हमारे वैज्ञानिकों ने अपने जीवन और सुख सुविधाओं को जोखिम में न डाला होता तो विज्ञान इतनी उपलब्धियों को हासिल नहीं कर पाता। The more difficult a work is, the harder should be our effort to perform it. कोई काम जितना कठिन होता है, इसे करने के लिए हमारे प्रयास भी उतने कठिन होने चाहिए। लाइफ इज नॉट अ स्मूथ सैलिंग। जीवन एक सहज नौकायान नहीं है। प्रेटी डिफिकल्टीज फ्राइटन अ वीक हार्ट हु इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक अ रिस्क। छोटी छोटी मुश्किलें कमजोर दिल को डराती है जो कि जोखिम उठाने को तैयार नहीं होते हैं। बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क। लेकिन बहादुर दिल प्रसिद्ध और सम्मान प्राप्त करते हैं क्योंकि उन्हें जोखिम लेने में मजा आता है। इन शॉर्ट, रिस्क ब्रिंग सक्सेस एंड वर्क मिरेकल्स। संक्षेप में, जोखिम सफलता लाता है और चमत्कार करता है। तो ये हमने पैसेज को समझा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके नोट्स किस प्रकार से लिखने हैं। तो इसमें आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन, मेक नोट्स इन पॉइंट फ्रॉम द एबव पैसेज यूजिंग एब्रिविएशन वर नेसेसरी एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल आल्सो। आपको जो गद्यांश दिया हुआ है उसको संक्षिप्त में उनका उपयोग करके बिंदुओं का नोट्स तैयार करना है और एक शीर्षक देना है। तो इस पैसेज का शीर्षक हो जाएगा लाइफ अ बेड थ्रोन्स। इसका मतलब हो जाएगा जीवन कांटों का बिस्तर। लाइफ अ बेड थ्रोन्स इस पैसेज का टाइटल हो जाएगा। अब इसमें हम किस प्रकार से नोट्स लिखेंगे आप देख सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है नेचर ऑफ लाइफ, जीवन की प्रकृति। इसमें आपको आंतरिक पॉइंट देना है 1.1 रेस, एक दौड़ है। 1.2 हो जाएगा डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, खतरे और कठिनाइयाँ इसमें है। नेक्स्ट हो जाएगा 1.3 अ बेड ऑफ थ्रोन्स, कांटों का बिस्तर है। इस प्रकार से आपको समझाना है नेचर ऑफ लाइफ, 3 पॉइंटों में समझाई गई है। नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट हो जाएगा रिस्क इन लाइफ। रिस्क इन लाइफ जीवन में जोखिम। तो इसमें आपको पॉइंट देना है 2.1 नेसेसरी पार्ट, एक आवश्यक भाग है। 2.2 फॉर द सक्सेस, सफलता के लिए है। 2.3 अचीवमेंट, यानी उपलब्धि प्राप्त होती है इससे। 2.4 नेम गेम एंड ऑनर, नाम खेल और सम्मान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट वीक हार्ट, वीक हार्ट कमजोर दिल। इसमें आपको पॉइंट देना है 3.1 नेवर विंस, जिनका कमजोर दिल होता है वे कभी नहीं जीत सकते। 3.2 हो जाएगा नो अचीवमेंट, कोई उपलब्धि नहीं होती है। 3.3 हो जाएगा नो सक्सेस नो मिरेकल्स, कोई सफलता नहीं कोई चमत्कार नहीं। इस प्रकार से आपको एक मेन पॉइंट लिखना है और उसके बारे में आंतरिक जो बातें हैं वो
उसके सब टाइटल के पॉइंट में लिखने हैं। इस प्रकार से आप नोट्स को तैयार कर ले। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी, राइट अ समरी ऑफ द एबो पैसेज इन अबाउट 90 वर्ड्स। आपको पैसेज जो दिया हुआ था उसकी समरी लिखना है 90 शब्दों में। तो लाइफ इज नॉट इजी, जीवन आसान नहीं है। इट इज full of difficulties and dangers, and only the people who fight with these hurdles can earn a name and honors। यह यह कठिनाइयों और खतरों से भरा है और केवल इन बाधाओं से लड़ने वाले लोग ही नाम और सम्मान अर्जित कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग इज नेसेसरी इन लाइफ टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। जीवन में एक सफल व्यक्ति बनने के लिए जोखिम उठाना आवश्यक है। ओनली दोज हु टेक रिस्क आर ऑनर्ड बाय द वर्ल्ड। जोखिम उठाने वाले लोग जो दुनिया से सम्मान पाते हैं। आपको इस प्रकार से समरी लिख लेना है। इस प्रकार से हमने पैसेज देखे, किस प्रकार से उसका नोट्स तैयार करना है, समरी लिखना है। तो हम इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी उपलब्ध करवाएंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें।